आत्मा प्रणाम। मैं हरिशंकर पांडे, रेकी मास्टर, एनएलपी कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, हिप्नोथेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा विषय है कि आखिर हमारे अफर्मेशन पूरे क्यों नहीं होते। जो हम अफर्मेशन करते हैं, जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, आखिर वो पूरा क्यों नहीं होता है, क्या कारण है। तो आज इसी रहस्य से पर्दा उठेगा। आपके मन में विचार होगा कि मैं अफर्मेशन करता हूं, सेल्फ टॉक करता हूं, विजुअलाइजेशन करता हूं, सब कुछ करने के बाद भी आखिर हमारा वो अफर्मेशन पूरा क्यों नहीं होता जो मैं चाहता हूं। जबकि वो चीजें होने लगती है मेरे साथ में, अफर्मेशन करते करते मेरे साथ वो चीजें होने लगती है जिसको मैं नहीं चाहता। तो बहुत सारा प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा और विचार ऐसा आ रहा होगा। तो आप अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज इस रहस्य से पर्दा उठ रहा है, इसको जानने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। और आज के बाद जब आप अफर्मेशन करेंगे, जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे, जो आप चाहेंगे वो चीजें आपको मिलेंगी। जो भी है साइंटिफिक है और आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप आज अभी तक आपने हमारा चैनल भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आने वाला वीडियो पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करिए जिससे कि ये लोगों में भी जाए और लोगों का भी भला हो। साथियों, आखिर हमारा अफर्मेशन पूरा क्यों नहीं होता, इसका मेन कारण है हम अपने मन को नहीं मना पाए। जब तक किसी चीज को हमारा मन नहीं मानेगा, हम तो मान रहे हैं हमको तो चाहिए, लेकिन हमारा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं, हमारा अवचेतन मन मानने को तैयार नहीं है, हमारा चेतन मन मानने को तैयार नहीं कि जो हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वो मेरे साथ हो सकता है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो अफर्मेशन किया ना, जैसे मान लेते पैसे की आपको भूख है, तो आपने एक वीडियो देखा और आपने अफर्मेशन शुरू कर दिया कि मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति बन चुका हूं, मेरे पास करोड़ों रुपया है, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मेरे पास अपना घर है, मेरे पास अपनी गाड़ी है। ऐसा अफर्मेशन आपने किया होगा। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, जब यह अफर्मेशन आप करते हैं तो क्या आपका मन इस बात को एक्सेप्ट करता है, आपका मन मानता है? क्योंकि आप तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि मेरे पास है, और जब मेरे पास नहीं है तो आपका मन कहता है कहां है। जैसे आप ऐसे जैसे है जिस हाल में है, अपने लोगों में चले जाइए और आप लोगों से बताइए कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। तो क्या कहेगा, भैया मुझे छोड़ो, पहले अपने आप को करोड़पति बना लो। आपके चड्डी में कितने छेद है मुझे पता है, आपके बच्चों की फीस ठीक से नहीं जा रही है, आप अपने माँ बाप का ठीक से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, आप अपने पत्नी के सपने तो पूरे कर नहीं पा रहे हैं, आपने समाज में ऐसा कोई काम किया नहीं और चले आप मुझे बदल लें। जब इस बात को लोग कह सकते हैं तो आखिर हमारा मन, हमारा अवचेतन मन क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो तो अंतरात्मा की पुकार है। जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, जो हम अफर्मेशन करते हैं, वो तुरंत रिफ्लेक्शन देता है कि कहां आप, कहां करोड़पति बन गए, आप कहां अरबपति बन गए, कहां आपके पास कुबेर का खजाना आ गया, कहां से आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बढ़ गई, कहां आपके पास सोना बरस रहा है। तो यही कारण है कि हम अपने मन को जब समझा नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे साथ वो घटना घटित होता नहीं है। क्योंकि हमें अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक पड़ाव होता है, कई पड़ाव से गुजरना पड़ता है। पहले कोई बात आती है, आपके बाह्य मन में आता है, बाह्य मन जब उसको एक्सेप्ट करता है, कुछ प्यूरिफाई करता है, उसको क्लियर करता है कि हाँ ये ठीक है, तो वो आपके मन को भेजता है। मन में भी रीचेक करता है, उसके बाद आपके चेतन मन को जाता है, चेतन मन भी रीचेक करता है कि हाँ ये जो बोल रहा है सही है, इसका मन मान रहा है। वो पुख्ता होने के बाद आपकी बात को उठा के आपके अवचेतन मन को भेज देता है, और अवचेतन मन ने एक बार वेरीफाई कर लिया और उसके बाद वो सीधे उस बात को ब्रह्मांड को भेज देता है, यूनिवर्स को भेज देता है। आप जिसको मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, मालिक, वाहे गुरु, गॉड, जिसको मानते हैं वो बात वहां तक भेज देता है। और वहां से सिर्फ एक बात होती है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, आपकी इच्छा मेरा आदेश, आप जो सोच रहे हैं वही मुझे पूरा कर देना है। तो आपके मन ने माना नहीं,
आपने कहा तो कि मेरे पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं? तो अब हमें अगर अफर्मेशन करना है तो कैसे करना है? अफर्मेशन करने का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत है प्रेजेंट प्लस। आपको जो अफर्मेशन करना, प्रेजेंट प्लस में अगर आप अफर्मेशन करते हैं तो आपका मन मानने लगेगा। और जब आपका मन मानने लगेगा, यानी कि पड़ाव पड़ाव पड़ाव, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपकी बात अवचेतन मन और यूनिवर्स तक पहुंचेगा और वहां से आपके साथ घटनाएं घटित होने लगेगी। जैसे मैं कुछ ही दिनों में करोड़पति बनने वाला हूं, मैं कुछ ही दिनों में करोड़पति बनने वाला हूं। यानी हमने ये नहीं कहा कि 10 साल में बनने वाले, 20 साल में, नहीं, कुछ ही दिनों में। ये तो उसका देने वाले का काम है, जिसको देना उसका काम, वो कितने दिन में देना, हमें इस पे दिमाग नहीं लगाना है। कुछ ही दिन में, वो कल भी हो सकता है, वो महीने 2 महीने में भी हो सकता है। ऐसा कहते कि 21 दिन किसी काम को अगर आप शिद्दत से करते ना तो पूरा करना शुरू कर देता, पूरी कायनात आपकी चीजों को पूरा कराने में लग जाती है। तो वो वहां से काम करेगा, फिर वहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने जो अफर्मेशन किया, वो आपने अफर्मेशन किया प्रेजेंट प्लस में। कुछ ही दिनों में मेरे पास ढेर सारा पैसा आने वाला है, मेरे पास पैसे आने के बहुत सारे रास्ते खुलते हुए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में बहुत सारे रास्तों से मेरे पास पैसा आने वाला है, ढेर सारा पैसा आने वाला है। कुछ ही दिनों में मैं अपनी 4 व्हीलर लेने वाला हूं, कुछ ही दिन में मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ शिफ्ट करने वाला हूं, कुछ ही दिन में मैं अपने मां बाप को वो सुख सुविधा दूंगा, मेरे मां बाप को मेरे जैसा संतान पाने पर गर्व होगा, मेरे बच्चों को मेरे जैसा पिता पाने पर कुछ ही दिन में गर्व होगा, मेरी पत्नी को मेरे जैसा पति पाने पर कुछ ही दिन में गर्व होगा। ये कब होगा? आपका ये सपना पूरा कब होगा? आपका विजुअलाइजेशन, आपका अफर्मेशन पूरा कब होगा? जब आप इसको प्रेजेंट प्लस में ले जाएंगे। तो अभी तक आपने अनगिनत सालों से आपको पढ़ाया गया, बताया गया, लेकिन इस साइंस को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं मानता। मैं साथियों आपको बताऊं बीमारी के बारे में। 2 बीमारी है, एक बीमारी का नाम कैंसर, एक का बीमारी का नाम बुखार। लेकिन आपने ये माना है इस शरीर के लिए, आपके अवचेतन मन के लिए दोनों बीमारी सेम है। जैसे बुखार है, जुकाम है, उसी तरह से कैंसर है। लेकिन आपके मन ने बाहर से सुन सुन के उसने कैंसर को जानलेवा मान लिया है। मान लिया है कि कैंसर से जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है 99% वो व्यक्ति डेथ कर जाता है। और इसीलिए साथियों आपके मन ने माना, आपके अवचेतन मन ने माना और वो हो जाता है। आपके मन ने माना कि नहीं बुखार छोटी चीज है, मैं डोलो खा लूंगा, ये दवा ले लूंगा, वो दवा ले लूंगा, अभी मैं गर्म बात ले लूंगा, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा, मैं सो जाऊंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, मेरा बुखार गायब हो जाएगा। आपके अवचेतन मन ने माना कि हाँ बहुत छोटी सी बीमारी है, ये दूर हो जाएगी। तो आपका वो बीमारी दूर हो जाता है, और जिसको आपने हाईलाइट किया नहीं बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी, तो बड़ी हो जाती है। तो हम आज चिंताओं से घिरे हुए हैं, लेकिन चिंता जो है ना उसको सही जगह पे लगाइए। कहते हैं चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता और चिता, चिता उतना घातक नहीं जितना घातक चिंता है, क्योंकि हम चिंता कर करके हमने अपना ऐसा आवा मंडल, हमने अपना ऐसा औरा तैयार कर लिया है ना कि हम उसी में घिर गए हैं, और सब तरफ से हम बॉर्डर पे खड़े हैं। कई देश के ऐसे एक जगह पर खड़े हैं जहां से कई देश आ रहे हैं, आपके ऊपर मशीन गन, गोला बारूद, तोप लेकर खड़े हैं, और सब तरफ से अटैक हो रहा है। आप डिफेंस भी अपने आप को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात को आप सुधारिए। आप जब भी अफर्मेशन करिए तो प्रेजेंट प्लस में करिए। अगर आप लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उसको भी प्रेजेंट में करिए, प्रेजेंट प्लस में करिए। कुछ ही दिनों में मेरे पास अपनी गाड़ी होने वाली है। जो गाड़ी आप सोच सकते हो सोचिए ना, क्योंकि देने वाले के पास कमी नहीं है, कमी है हमारे पास मांगने के लिए। मैं एक कहानी आपको सुनाऊं, शायद आपको समझ में आएगा। एक गरीब आदमी था, रोटी खा रहा था, रोटी पे कुछ डुबा रहा था, और एक बार खाए, एक बार डुबाए, रोटी को तोड़े और डुबाए और खाए, रोटी तोड़े, डुबाए और खाए। बगल वाले ने पूछा, भाई तू सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन ऐसा क्या लगाता है कि तू खाता है? तो ऐसा लग रहा है कि तू कुछ किसी के साथ खा रहा है। बोले यार मैं सोच रहा हूं ना कि चटनी के साथ में मैं रोटी खा रहा हूं।
बोले कैसे सोच रहा है? बोले मैं, मेरा मन कर रहा है, मैं अपने मन को बताता हूं कि मैं नमक चटनी के साथ में मैं रोटी को खा रहा हूं। अबे बोले जब तुझे सोच के ही खाना है, महसूस करने करके खाना है, तो आखिर तू नमक को क्यों सोच रहा है? तू चटनी को क्यों नहीं सोच रहा है? तू क्यों नहीं सोचता कि अच्छे से अच्छा व्यंजन, अच्छे से अच्छा पकवान मेरे सामने पड़ी है, खीर पड़ा है, पनीर पड़ा है, मशरूम पड़ा है, दम आलू है, कटहल है, कोफ्ता है, जो भी सब्जी आप सोच सकते हैं, आखिर उसके साथ आप क्यों नहीं खाते? आप मटर चिकन के साथ खाते, क्यों नहीं सोचते मैं उसके साथ खा रहा हूं? आखिर क्यों आप चटनी के साथ सोच रहे हैं? तो सोचने में जो हम गलती करते हैं ना, छोटा सोचते हैं। क्योंकि देखिए जो यूनिवर्स है ना, जैसे गंगा, अभी गंगा बहती जा रही, बहती जा रही, बहती जा रही। अभी करोड़ों लोगों ने गंगा में स्नान किया, करोड़ों लोगों ने स्नान भी किया, और जो भी व्यक्ति गया वहां से जल भी लेकर आया। कोई 5 लीटर लेकर आया, कोई 2 लीटर लेकर आया, कोई 1 लीटर लेकर आया, कोई 50 ग्राम लेकर आया, और कोई कोई परिवार 50-50, 100-100 लीटर लेकर आए। लेकिन कभी भी गंगा का पानी खत्म नहीं हुआ। करोड़ों लोगों ने करोड़ों लीटर जल उठाया, फिर भी सबको नहाने को मिला, सबको डुबकी लगाने को मिला, और सबको जल मिला, कोई रोक टोक नहीं। इसी तरह से ब्रह्मांड है, उसके बाद बहुत कुछ है। अब डिपेंड करता है कि आपका पात्र कैसा है। आप गिलासी लेके खड़े हो, आप लोटा लेके खड़े हो, आप बाल्टी लेके खड़े हो, आप कोई डग लेकर खड़े हो, आप और बड़ा पात्र, या आपने नाली बनवा दिया, आपने नहर बना दिया, पूरा आपने तालाब बना दिया, कुआं बना दिया। आप कहां तक सोच सकते हो? कि आपका बस आपको एक ही काम करना है, मन को अपने मनाना है, प्रेजेंट टाइम में आप प्रेजेंट प्लस में बताना है, और फिर विजुलाइज करना है कि ये मेरे साथ हो रहा है। फिर उसको फील करिए कि आपके पास करोड़ों रुपए आ गया तो आप क्या क्या चीज पूरा करेंगे, क्या क्या लेंगे, आप अपने बच्चों को कौन सी सुख सुविधा देंगे, आप समाज के लिए क्या करेंगे, आप जो असहाय पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं, जो बहुत सारी दुखी जो बहनें हैं उनके लिए आप, समाज के लिए आप क्या करने वाले, अपने लिए क्या करने वाले, लोगों के लिए क्या करने वाले, उसको फील करिए। और आप वो पिक्चर देखिए, जैसे हम कई बार जाते 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 इतना खो जाते हैं कि सामने वाली गली को भूल के दूसरी गली में प्रवेश कर जाते हैं। जब अपनी विजुलाइजेशन में आपकी ये अवस्था आ जाएगी कि आप सोते जागते जब उस चीज को देखते देखते खो जाएंगे। मेरे साथ में ऐसे हमारे हजारों मित्र हैं जिन्होंने गाड़ी का फॉर्मेशन किया, गाड़ी का विजुलाइजेशन किया, उनको रोड पे चलती वो सारी गाड़ी दिख रही थी, और वो पान की गुमटी पे बैठे हुए लोग करोड़ों करोड़ों की गाड़ी से यात्रा किए हैं, तो वो उसमें जीते थे। उन्होंने उसको आकर्षित किया, अपने तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया। तो ये फार्मूला टेस्टेड है, प्रूव्ड है। आप भी इस पे काम करिए, और आप भी अपने सपने को साकार करिए। एक निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। कर भला तो हो भला, आप लोगों का भला करेंगे, आपका भला ईश्वर खुद करेगा। तो सही से प्रेजेंट प्लस में आप अफर्मेशन करें, विजुलाइजेशन करें। विजुलाइजेशन आपको प्रेजेंट में करना कि ये मेरे साथ हो रहा है, अफर्मेशन आपको प्रेजेंट प्लस में कुछ ही दिन में होने वाला है, और जब कुछ ही दिन में हो जाए तो उसमें आप विस्तार करिए। विस्तृत हो रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। धन के मेरे कई स्रोत बढ़ रहे हैं, मेरे कई तरफ से धन आ रहे हैं, चारों तरफ से मेरे पास धन आ रहे हैं। और उस धन का जगह बनाइए ना अपने घर में, कोई कोना आप कोई जगह कोई लाइए ना, एक छोटी जगह बनाइए, छोटी या बड़ी आप बनाओ, उतना धन देने को तैयार है। यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ देने के लिए है, हमारे पास लेने की कमी है। आप लेने का पात्र अपने आप को बनाइए, देने के लिए पूरी कायनात आपके साथ है। इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन फिर मिलने का वादा करते हुए, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने सपने को पूरा करते रहिए। इन्हीं के साथ बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।